सुप्रभात बच्चों। बेटा हमने व्याकरण के बहुत सारे विषय किए हैं। आज उसमें से हम 2 विषय दोहराने जा रहे हैं, क्रिया और क्रिया विशेषण। हमने पढ़ा था क्रिया क्या होती है। क्रिया यानी कि किसी भी काम का करना या होना। जब हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ, मेरा लिखना क्या है, कोई काम है। आप सुन रहे हैं, सुनना कोई काम है, इसे हम क्रिया कहते हैं। इसके अलावा किसी काम का होना, जो काम प्राकृतिक रूप से होते हैं, जैसे फूलों का खिलना, सूर्य का उदय होना, ये काम प्राकृतिक रूप से होते हैं। तो किसी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 तरह की मुख्य रूप से हम कहते हैं, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक। आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था, स और अ। स मतलब उसके साथ, अ मतलब उसके बिना। यानी कि जहाँ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, जहाँ कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया। उदाहरण लेते हैं, मैं खा रही थी। ओके, इसमें देखो आपको याद होगा, मैंने आपको 2 प्रश्न बताए थे, एक क्या और एक किसको। आप ये प्रश्न लगाकर देखेंगे, ठीक है। मैं क्या खा रही थी, मैं किसको खा रही थी, किसी का आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। जब किसी का उत्तर नहीं मिलता तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। जब हमें क्या या किसको, दोनों में से किसी का भी उत्तर नहीं मिला। मैं खाना खा रही थी। जब हमें इन दोनों में से किसी एक का उत्तर मिले, मैं क्या खा रही थी, खाना खा रही थी, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अध्यापिका पढ़ाती है। अध्यापिका क्या पढ़ाती है, अध्यापिका किसको पढ़ाती है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला तो ये है अकर्मक। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका किसको पढ़ाती है, हमें किसको का उत्तर मिला। जब दोनों में से किसी एक का भी उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया, और नहीं उत्तर मिलता क्या या किसको का, वहां पर अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके अलावा 2 भेद और हमने किए थे क्रिया के। एक है द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, और एक प्रेरणार्थक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या और किसको, हमने पहले कहा जब दोनों में से किसी एक का उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। लेकिन जब हमें दोनों का उत्तर मिल जाए, अभी मैंने एक उदाहरण बोली थी, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ा रही है, तो हमें यहाँ पर क्या का भी उत्तर मिला और किसको का भी उत्तर मिला, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। जब हमें क्या और किसको दोनों का उत्तर मिल जाता है। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ किसको क्या खिलाती है, बच्चे को खाना खिलाती है, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। उसके अलावा एक और है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से काम करवाता है। अध्यापिका पाठ पढ़वाती है। एक है, ध्यान से सुनिए, अध्यापिका पाठ पढ़ाती है, अध्यापिका पाठ पढ़वाती है। दोनों में अंतर है, पहले में अध्यापिका स्वयं काम कर रही है, दूसरे में अध्यापिका किसी से काम करवा रही है। पिताजी ने फल मंगवाए, उन्होंने स्वयं फल लाकर किसी से मंगवाए हैं। जब कर्ता स्वयं कोई काम ना कर किसी और से काम करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही क्रिया से संबंधित ही मैं ले रही हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, अभी हमने क्रिया समझी क्या है, विशेषण हमें पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन
क्रिया विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताई जाती। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं। क्रिया विशेषण बेटा 4 तरह के होते हैं। एक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब ढंग। रीति है कोई काम करने का ढंग या तरीका। स्थान मतलब जगह। काल समय, यानी कि कोई काम कब हो रहा है। परिमाण मतलब मात्रा, यानी कि कितना काम हो रहा है। रीतिवाचक कोई काम किस ढंग से हो रहा है, कोई काम कैसे किया जा रहा है। जैसे कि बच्चा शीघ्र आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती है, वह अचानक गिर गया। कोई काम कैसे हुआ, किस ढंग से हुआ। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की विशेषता है कि तेज दौड़ता है। दौड़ना क्रिया है, दौड़ने की विशेषता है तेज दौड़ता है। यह है रीतिवाचक कि कोई काम किस ढंग से हुआ है। स्थानवाचक कोई काम कहाँ हुआ है, अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कोई भी शब्द इसमें हो सकते हैं। जैसे माता जी अंदर गई हैं, ठीक है। जाना क्रिया है और कहाँ गई हैं, कहाँ वो क्रिया हो रही है, अंदर। आप उस ओर मुड़ जाइए, उस ओर, इधर उधर। बच्चा इधर गया है, इधर। स्थान जो जगह के बारे में बता रहा है। उसके अलावा कालवाचक। कालवाचक मतलब कोई काम कब हो रहा है। आप आज आ जाइए, आना क्रिया है और कब ये क्रिया होगी, आज। जब किसी शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है, जैसे कि प्रतिदिन, रात भर, आज, कल, परसों, बार बार, लगातार, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब मात्रा, कोई काम कितनी मात्रा में हुआ है, क्रिया की मात्रा। जैसे कम बोलो, बोलना एक क्रिया है और कितना बोलो, कम बोलो, उससे उसकी मात्रा का पता चल रहा है। उतना खाओ जितनी आवश्यकता हो, उतना, जितनी। खाओ खाना क्रिया है, उतना मतलब मात्रा है। इसके अलावा पर्याप्त, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, खूब, ये सारे क्रिया विशेषण में आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो परिमाण इसके क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ये हमने बेटा इसकी दोहराई की है। इससे संबंधित आपको कार्यपत्रिका भेजूंगी, आप वो अपनी कार्यपत्रिका जो है उसको अपनी कॉपी में हल करेंगे और आप मुझे उसे भेजेंगे। धन्यवाद बेटा।